नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ समय से लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं। बात इजराइल की। इजराइल क्योंकि लगातार लेबनान पर हावी होता जा रहा है और लगातार कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में लेबनान पर बड़े हमले हो सकते हैं। इस हमले का प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि देखिए भारतीय दूतावास की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि भारतीय जो वो खाली कर दें लेबनान में। अगर आप हैं तो अपना ध्यान रखें और अगर वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ऐसी प्लानिंग करने से बचें। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरह से इजराइल की ये प्लानिंग लगातार लेबनान पर हो रही है। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर हिजबुल्लाह पर इतने बड़े और कड़े प्रहार इजराइल क्यों कर रहा है। शुरुआत तो हुई थी अक्टूबर पिछले साल हमास और इजराइल के बीच। तो हिजबुल्लाह आखिर टारगेट कैसे बना इजराइल का, तो जाहिर है कि हमास को जब इजराइल टारगेट कर रहा था बदले के भाव से, जब लगातार गाजा में अटैक किए जा रहे थे, तो हिजबुल्लाह की ओर से हमास का समर्थन करते हुए इजराइल पर हमले किए गए। और इसके बाद हिजबुल्लाह जैसे ही जंग में एंट्री करता है तो इजराइल की ओर से भी उस पर पलटवार किया जाता है और ये काफी टाइम से है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस वक्त ऐसा क्या हुआ कि हिजबुल्लाह पर हमले इजराइल के बढ़ गए। आगे स्थितियां क्या होंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि अब इजराइल के साथ देखिए, जहां पर अमेरिका लगातार इजराइल के साथ नजर आ रहा था, लेकिन इस युद्ध को कुछ दिन के लिए सीज फायर की बात अमेरिका की ओर से की गई, बाकी कुछ देशों की तरफ से की गई, ताकि इजराइल की ओर से डिनाई कर दिया गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि हम इस जंग को, इस वॉर को, इन हमलों को तब तक नहीं रोकेंगे, हिजबुल्लाह या हमास या फिर कोई भी तीसरा हो, जब तक हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेते, जब तक हम आतंकियों का अंत नहीं कर देते। अब सवाल यही है कि आगे क्या और ज्यादा विकराल स्थिति और भयानक युद्ध की तस्वीर हम देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल की अगर आप बात करें तो गुरुवार को यानी 26 सितंबर को दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक करता है। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का ड्रोन यूनिट का जो कमांडर है मोहम्मद सरूर की मौत हो गई और इजरायली अधिकारियों ने सरूर की मौत की पुष्टि की है। आप देखिए, दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने जो सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, इसमें कहा गया कि सीज फायर की रिपोर्ट्स गलत है। तो आप देखिए, इन सब के बीच अब व्हाइट हाउस ये कह रहा है, जो सीज फायर पर नेतन्याहू ने इनकार किया उस पर कह रहा है, उन्होंने सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजराइल के साथ बातचीत की थी, तब उन्होंने इसके लिए सहमति जताई थी। अब देखिए, सीज फायर मतलब कि एक पैसेज देना कि आपके पास थोड़ा वक्त है, आप इधर से उधर कर सकते हैं, उस वक्त में कोई हमला नहीं होगा। लेकिन अगर सीज फायर से भी मना किया जा रहा है तो आप इसके मायने समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल ने ये मन बना लिया है। आप देखिए, इजराइल हमास के कई आतंकवादियों को खत्म करने में कामयाब रहा है। बात अब हिजबुल्लाह और बात लेबनान की है। लेबनान वो इलाका है जहां पर लगातार जो आतंकवादी हैं वो शरण ले रहे हैं और इसीलिए इजराइल क्या अपार्टमेंट और क्या स्कूल, कई ऐसी जगहों पर हमले कर रहा है जहां पर आतंकवादियों के छुपे होने की बात सामने आई है या फिर आतंकवादी छुपे हुए हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए, जिस तरह से पेजर ब्लास्ट हुआ है और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ है, उसमें कई लोगों की जान गई है, ना सिर्फ आतंकवादी बल्कि कई लोगों की जान गई है, जिससे कि नाराजगी लगातार कई जगहों से देखी जा रही है। इराक की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में अगर इजराइल इसी रणनीति के साथ काम कर रहा है तो क्या लेबनान में स्थिति हद से ज्यादा खराब होगी, क्या गाजा बनने की तरफ लेबनान बढ़ रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखिए, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपको साल 2006 का अगर याद हो युद्ध, तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो उस वक्त हालात बने थे वो ये कि करीब करीब 34 दिन तक ये युद्ध चला था। लेकिन इस बार जो है वो इजराइल इस मूड में नजर नहीं आ रहा है। इजराइल ने बिल्कुल भी संभलने का मौका तक हिजबुल्लाह को नहीं दिया है। पेजर अटैक हुआ, वॉकी टॉकी अटैक हुआ, ब्लास्ट हुआ, गाड़ियों में अटैक हुए। उसके बाद अब देखिए, एक और जहां एयर स्ट्राइक की गई, एक दिन में 1500 करोड़ का बारूद। आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति रही होगी लेबनान में, हिजबुल्लाह खासकर जो ठिकाने हिजबुल्लाह के हैं उनकी। इतने करोड़ का बारूद एक दिन में इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दाग दिया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए, 1600 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हिजबुल्लाह के जिनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। 12 ऐसे शहर हैं जिनकी पूरी तरीके से तस्वीर को बदल दिया गया है इजराइल की ओर से। आईडीएफ को नेतन्याहू की ओर से ये परमिशन दे दी गई है कि आप बहुत जल्द आप देखेंगे कि ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू कर दिया जाएगा। और जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, उसी को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं कि उस वक्त स्थिति क्या बनेगी। क्योंकि अब सीधे तौर पर देखिए, अब तक जो था वो हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में इजराइल पर अटैक कर रहा था, लेकिन सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब यहाँ जो है वो इजराइल की ओर से साफ तौर पर कहकर
पूरे तरीके से ऐलान के साथ ये अटैक किया जा रहा है, ये हमला किया जा रहा है। और इसमें आप कह लीजिए कि एक कड़ी और तब जुड़ जाती है जब यमन से हुती विद्रोहियों की ओर से हिजबुल्लाह के समर्थन में तेल अवीव जो कि राजधानी है उस पर भी जो है वो अटैक किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप लेबनान की बात करें तो यहाँ पर जो एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इजराइल ने जो लेबनान में यूनिन इलाके में गुरुवार को हमला किया उसमें 23 सीरियाई लोगों की भी मौत हुई, जिसमें कि लोग काम करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल लेबनान जंग रोकने के लिए एक आपातकालीन बैठक तक बुलाई गई, जिसको लेकर अमेरिका फ्रांस ने 21 दिन की सीजफायर की मांग की, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। तो और दोनों पक्षों के बीच जंग को रोकने को लेकर लगातार तमाम देश जो है अब नजर आ रहे हैं। आप देखिए, पिछले कुछ समय से जो लेबनान में हमले हुए हैं उसमें कई निर्दोषों की जान गई है, जिसको लेकर अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये तमाम देश अब ये कह रहे हैं कि इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन नेतन्याहू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब ये जो जंग है देखिए वो होगी, और कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल लेबनान में घुसपैठ कर बैठे। और अगर ऐसा होता है, ऐसी तैयारी अगर इजराइल की तरफ से है, तो आप समझिए कि जो लेबनान में लोग रह रहे हैं उनके लिए काफी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि इस बीच जो आतंकवादी हैं हिजबुल्लाह के, वो लगातार हमले करने से नहीं चूक रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर इजराइल हमले कर रहा है लेबनान पर, वहां पर तमाम चीजें हो रही है तो हिजबुल्लाह की तरफ से शांति है। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है लगातार। हालांकि जो मोसाद है, जो सुरक्षा एजेंसी है इजराइल की, वो लगातार नजर रखी हुई है और इसलिए उनके तमाम हमले जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। उससे कोई नुकसान इजराइल को नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बात अभी फिलहाल मुख्य है वो ये कि लेबनान जो है वो चिंता का विषय फिलहाल बना हुआ है कई देशों के लिए, जो लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं कि इजराइल को बात करनी चाहिए और सीज फायर जो है वो 21 दिन का कम से कम करना चाहिए। तो अब देखिए, स्थिति ये है कि लेबनान सीधे तौर पर टारगेट पर है इजराइल के, और इजराइल ने इस बात से सीधे तौर पर, आधिकारिक तौर पर आप कह सकते हैं कि इनकार कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। इजराइल की ओर से एक बड़ा बयान ये भी दिया गया कि जब तक हम अपने नागरिकों को सुरक्षित उनके घरों में नहीं भेज देते तब तक हम ये युद्ध नहीं रोक सकते, तब तक ये हमले हम नहीं रोक सकते। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि आने वाले वक्त में जो इस वक्त तस्वीर आप गाजा की देख पा रहे हैं, क्या वही तस्वीर लेबनान की आने वाले वक्त में नजर आएगी? क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ हमले किए जा रहे हैं आईडीएफ की ओर से, वो चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे विस्फोटक पदार्थ डाले जा रहे हो। आज की ही आप तस्वीर आप देखेंगे सुबह, तो ताजा तस्वीरें जो सामने आई कि किस तरीके से नसरल्लाह के कमांडर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। इधर जो हमास है उस पर भी लगातार अटैक आईडीएफ की ओर से किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमास को पूरी तरीके से बख्श दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो नेतन्याहू की है वो यही है कि आतंकी चाहे हमास संगठन के हों, चाहे आतंकी हिजबुल्लाह संगठन के हों, और चाहे अब जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हुती विद्रोहियों की एंट्री, हालांकि काफी टाइम से उनकी एंट्री हो चुकी है यमन से, वो लगातार देखिए रेड सी में किस तरीके की उन्होंने परिस्थितियां बनाई, अमेरिका की ओर से किस तरीके कदम उठाए गए, वो पूरी दुनिया ने देखे। लेकिन अब जो है 3 फ्रंट पर आप कह सकते हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही, 3 फ्रंट पर इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इजराइल आज भी पूरे दमखम के साथ लड़ा हुआ है। आयरन डोम जो कि पहले दिन से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो हमास के रॉकेट अटैक को निष्क्रिय करने में, आप कह दीजिए उनको डिफ्यूज करने में, चाहे वो हिजबुल्लाह के तमाम रॉकेट मिसाइल अटैक को डिफ्यूज करने में, चाहे वो हुती विद्रोहियों की ओर से जो अटैक किए जा रहे हैं उनके, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो बेहद ही मजबूत है। और उसी का ये असर है कि जितने भी हमले हिजबुल्लाह की ओर से किए जा रहे हैं वो नाकाम साबित हो रहे हैं। और अभी तक आधिकारिक तौर पर इजराइल की ओर से, आईडीएफ की ओर से कोई इस तरीके की जानकारी नहीं आई है कि हिजबुल्लाह के हमलों में कोई बहुत बड़ा नुकसान या कह लीजिए आपकी जान माल की जो हानि है वो किसी भी तरह की इजराइल को हुई है। ये अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। बिल्कुल। और आप देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अगर आप बात करें तो पिछले 18 सालों में ये सबसे बड़ी जंग छिड़ी है, और 2006 के बाद ये भयानक जंग है, जिसमें 17 सितंबर को, अगर आपको याद हो तो, लेबनान में किस तरह से पेजर अटैक हुए, जिसके बाद 18 सितंबर को वॉकी टॉकी हमला होता है, 27 की मौत होती है। 20 सितंबर को 400 मिसाइलें हमले होते हैं, 14 लोगों की जान जाती है। 22 सितंबर को 250 मिसाइल गिराए गए, जिसमें की 558 की जान गई। 24 सितंबर की अगर आप बात करें तो बेरूत पर हमला होता है, 6 की मौत होती है। तो कुल मिलाकर
आकर ये रुका नहीं है। अगर आप पिछले कुछ दिनों को देखें तो लगातार इजराइल हावी होता रहा है और ऐसे में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि कम से कम कुछ समय का अगर सीजफायर मिले तो जो लोग अपनी जगहों पर वापस नहीं लौट पाए हैं वो कम से कम सेफली अपने घर पहुंच पाए। बहरहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में क्या प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से और खास करके नेतन्याहू की तरफ से सामने आती है।